मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो आपको लाहिक है, जिसके बारे में एक तो हमें इल्म नहीं है, आप हमें उसका जिक्र करें, तज़किरा करें। दूसरा ये कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में, या कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं करते। इस खानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ना बड़े कायद साहब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं, ना अब उनकी बेटी होगी पाकिस्तान में। हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ क्या पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखती हैं? ये एक नई बहस छिड़ चुकी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बीमारी है और मैं इसका इलाज पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। इस किस्म की कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी मीडिया के कुछ कारकुनों से खिताब करते हुए। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। फवाद चौधरी साहब ने इस पे एक बड़ा अहम बयान दिया ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज़ लंदन जाना चाहती हैं, बैक डोर राब्ते शुरू हो चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। इसके बाद शिबली फराज साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ बाहर जाना चाहती हैं, बीमारी का बहाना बना रही हैं, लेकिन हम उनको जाने नहीं देंगे। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो PDM के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका कहदिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज़ हैं, इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक रोज़ कबल शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आती है जो नवाज शरीफ के हवाले से, जिसमें ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट की जो मनसूखी है वो हो चुकी है। उन्होंने लास्ट डेट जो थी उस पर पासपोर्ट उन्होंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन हम कोई एमरजेंसी अरेंजमेंट अगर वो चाहें तो विदिन 3 वीक्स कर सकते हैं, जिससे वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे। ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर। वो अगर फॉरेन वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे तो एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने के लिए, जिसे ETD कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो, अगर उन्होंने पाकिस्तान ना आना हो, तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है, उसकी हैसियत जो है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिसयूज़ हुई, और हाई कोर्ट ने ख़ुद जो है अब ये फ़ैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए। मुस्लिम लीग नून के बाहर जाने से मुताल्लिक़ ख़बरें बहुत ही अहम हैं, गर्दिश कर रही हैं। इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता हूँ। पस मंज़र ये है कि एक ख़बर चली और उस खबर में ये था कि जी बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ तो चाहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो ये चाहती है कि मरियम नवाज़ को भी सेफ़ एग्ज़िट दे दिया जाए, वो पाकिस्तान से निकल के बाहर चली जाएँ अपने वालिद साहब के पास। इस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी बिना पर DG ISPR जनरल बाबर को आना पड़ा और उनको आके एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इसमें उन्होंने कहा कि जी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैकडोर राब्तों के हवाले से जो बात की जा रही है ये गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, यानी उन्होंने इसकी तरदीद की। फिर उसके बाद DG ISPR साहब को, या ज़ाहिर है DG ISPR साहब जो है वो DG ISPR हैं, फ़ौज के तर्जुमान है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। DG ISPR के हवाले से उन्होंने एक मरियम नवाज़ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, बड़ा ही उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, बड़े एक क्या कहना चाहिए वेलकमिंग रिमार्क्स दिए कि हम भी हैरान थे, हम सहाफ़ी भी, कि ये तो इदारों और किरदारों के बारे में ये और इनके वालिद साहब बरमला बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, और वो पापा जॉन्स हो या जो भी हो उसके बारे में वो चढ़ के बोलते हैं। लेकिन DG ISPR साहब की उन्होंने तारीफ़ की, बल्कि उन्होंने कहा कि जी वो बड़े अच्छे शख्स हैं और वो मुख्तलिफ हैं और वो ये हैं और वो हैं। तो ये जो आइस है ये पिघलती हमें दिखाई दे रही है। मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान से बाहर जाने का इशारा दे चुकी हैं। नाक़दीन ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी भी कर रही हैं। इस हवाले से बैकडोर राब्ते भी हुए और उन बैकडोर राब्तों की एक कड़ी, ये पहला स्टेप है जिसमें वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुझे एक बीमारी लाहिक है जिसका इलाज पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ وہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو آپ کو لاحق ہے، جس کے بارے میں ایک تو ہمیں علم نہیں ہے، آپ ہمیں اس کا ذکر کریں، تذکرہ کریں. دوسرا یہ کہ کون سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان میں، یا کون سے ایسے ہاسپٹلز ہیں جو پاکستان میں اس کا علاج نہیں کرتے. تیسرا یہ کہ کیا پاکستان سے باہر اگر کوئی ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ پاکستان میں آ کے علاج نہیں کر سکتے، اسی طرح جس طرح وہ ایسے ہزاروں لاکھوں مریضوں کا ہر سال کرتے ہیں. اس سے جڑے اور بہت سارے سوال آتے ہیں. یہ بھی سوال سامنے آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی بیماری کا کہہ کر پاکستان سے باہر گئے اور اجازت لے کے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تب تک وہ پاکستان سے باہر رہیں گے اور علاج کرائیں گے. اب ان کو یہاں کی عدالتیں طلب کر رہی ہیں، وہ نہیں پیش ہوئے. عدالتوں نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا، وہ پھر بھی پیش نہیں ہوئے. ان کا پاسپورٹ منسوخ ہو گیا، وہ پھر بھی پیش نہیں ہوئے، اور ان کا علاج اب بھی جاری ہے. کون سے ہاسپٹل میں ہے اور ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم ان کو اسکرین پہ حشاش بشاش اور بلکہ غصے میں آتے ہوئے اور بڑے آڑے ہاتھوں فوج کو لیتے ہوئے جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اب ان کی بیٹی بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ چلی جائیں. یہ میں نہیں، ان کی بیٹی ہی کہہ رہی ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی تردید بھی کی لیکن میں نہیں جاؤں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بیماری کتنی انٹینس ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی ایسی بہت ہی موذی مرض ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ اس بات میں اب آنے والے دنوں کے اندر کتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مریم نواز اگر آج پاکستان سے باہر چلی جاتی ہیں علاج کی غرض سے، تو ان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، اس حکومت سے تنگ آئے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر تو وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے رہے ہیں، اس حکومت کو بولتے رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، ان کا موقف، ان کا بیانیہ، ان کا نیریٹو کہاں پر کھڑا ہے. نہ بڑے قائد صاحب نواز شریف صاحب پاکستان میں ہیں، نہ اب ان کی بیٹی ہوں گی پاکستان میں. رہ گئی بات شہباز شریف صاحب کی، تو ان پہ اس حد تک سویر قسم کے کرپشن کے چارجز ہیں اور ان کا کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر کہ شاید وہ اس سے مشکل ہی باہر نکل سکیں. پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سیاست میں ہر چیز ممکن ہے، اور پاکستان میں تو خصوصاً بہت زیادہ ممکن ہے. ان کے بیٹے حمزہ شہباز پہ بھی سویر ایلیگیشنز ہیں. میں آپ کو ون لائنر دے دیتا ہوں. ایلیگیشن سویر یہ ہے کہ وہ پیسہ جو کرپشن کے ذریعے کماتے تھے، اپنے ملازمین کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے ڈال کے اس کو ٹرانسفر کرایا کرتے تھے. وہ جتنی ان کی ٹریل ہے وہ ساری پکڑی گئی ہے. نیب ان سے کویشچنز کر رہی ہے، ان کے کویشچنز کے آنسرز وہ دے نہیں پا رہے، اور اس میں نیب فی الحال ان پہ بہت زیادہ حاوی ہے اور وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے، اور ان کے پاس بہت سارے سوالات کے جوابات نہیں ہیں. صورتحال کی جانب بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور ان کے سپورٹرز کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اگر مریم نواز پاکستان سے باہر چلی جاتی ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے. آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.